आज विशेष तौर पे पानी के मुद्दे पे लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि ये पानी जो है वो पंजाब के किसानों की लाइफलाइन है जी। और जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से ये पानियों का जो है झगड़ा पड़ोसी स्टेट से, कभी SYL के नाम पे, कभी राजस्थान के साथ, और आज हरियाणा ने नया इशू शुरू कर दिया है। तो वो अब मार्च महीने के अंदर ही जो 103% उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, अब वो डिमांड कर रहे हैं। चलो, पंजाब की सरकार ने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे 4000 क्यूसेक अलाउ कर रखा है, तो लेकिन आज वो जिस तरीके से मनमाने तरीके से BBMB से जो हमारा पंजाब का SC है आकाशदीप, उसको उठा के हरियाणा का लगा रहे हैं और एक तरफ धमकी दे रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के प्रति जो मैं समझ रहा हूँ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है। और पंजाब का जो है इतिहास बताता है कि हमने जोर जबर के खिलाफ कभी सरेंडर नहीं किया, तो ना तो हम इस इशू पे करने के लिए तैयार हैं। 2004 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तब वाटर टर्मिनेशन एक्ट पास किया गया था, और उसके अंदर यही था कि पंजाब के पास एक बूंद पानी भी फालतू नहीं है देने के लिए, और आज भी वही स्थिति है। ठीक है, हमारे भाईचारे के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम पीने का पानी, चाहे हम राजस्थान को जरूरत है, चाहे हरियाणा को जरूरत है, चाहे दिल्ली में जरूरत होती है, तो देते रहते हैं। तो जहाँ तक कल आल्बर्टी मीटिंग में भी यही फैसला हुआ है, और वहाँ पे सभी पार्टियों ने यही फैसला किया है कि प्रधानमंत्री को मिलकर उसको अवगत कराएं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, पंजाब का जो जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन लाए, पंजाब के अंदर जो चैलेंज था अनाज की कमी का, उसको एक्सेप्ट किया और इतना अनाज पैदा किया भी आज सरप्लस अनाज है, भंडार भरे पड़े हैं, और सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशल लगा के वो ढोया नहीं जा रहा। तो आज कितनी बड़ी शादी है, बदकिस्मती की बात है, आज पंजाब के किसान के साथ फिर जोर जबरदस्ती की जा रही है। ओवर पैडी की जो है सोइंग शुरू होने वाली है, कॉटन की, बागों की, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो हमारा अबोर फाजिलका बलवाने का एरिया है, जहाँ पे पहले कॉटन ग्रोइंग एरिया था, सब सॉइल वाटर नीचे अच्छा नहीं है, या यहाँ पे ऑर्चार्ड थे किन्नू का जिसको कैलिफोर्निया कहा जाता था, अब वो बाग जो है वो डिक्लाइन में चले गए हैं, क्योंकि वाटर लेवल कहीं ऊंचा आ गया, और नरमे की तो काश्त ही बंद कर दी है लोगों ने। और ये हालत है भी, हाइब्रिड झोना लगा के लोगों की ज़मीन की हालत खस्ता हो गई, खारे पानी से ज़मीन की जो है फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज, क्योंकि हम टेल एंड के लोग हैं, और हमने हमेशा जितना भी पानी की अगर कमी आएगी तो सबसे ज़्यादा मार जो है इसको अबोर फाजिलका एरिया को पड़ती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम सब पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ के आज सरकार के साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो है, मैं भगवंत मान जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले लगातार 2-2.5 महीने से पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी, पौंड में पानी कम है, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और कब से ये जो बूढ़ा नाले का और जितनी इंडस्ट्री का पोल्यूटेड वाटर है लुधियाना का, चाहे वो डाइंग इंडस्ट्री है, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है, वो सारे का सारा उसमें आ रहा है। और इसमें बीइंग ए डॉक्टर आई कैन से भी इसमें सारे कैंसर एजेंट्स हैं, और ये कैंसर की बीमारी जो तेज़ी से फैल रही है, खास करके मालवा रीजन में, ये सबसे बड़ा कारण है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पीने का साफ पानी सरकार मुहैया कराए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का और मौलिक अधिकार है, उसके बाद यही अधिकार आता है। अब मैं खास करके हमारे फाजिलका एरिया की मैं समझ रहा हूँ कि मैं कल मंडी में गया तो जो है किसान और आड़ती और मजदूर तीनों परेशान थे। वहाँ पे अंबार लगे हुए हैं, लिफ्टिंग नहीं हो रही है। उसका एक ही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वही सो कॉल्ड अनऑथोराइज्ड जो ट्रक यूनियन है उसके प्रधान बने बैठे हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। और आज थोड़ी सी परसों बरसात हुई, आज वो गेहूँ गीला हो गया, और 3-4 दिन तक अब किसानों को उसको सुखाने में, आड़तियों को उस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से इसको लिफ्टिंग कराए, ताकि किसान अपने घर वापस जा सके। आज भी वो स्थिति है। जहाँ तक पानी का मसला है, हमने ऑलरेडी हमारा जो है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात आई, मोदी साहब ने बंद कर दिया
कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। तो आज वहाँ पे कैसे वो चैनलाइज, जब कहते हैं जी वो फालतू पानी पंजाब को दे दो, अरे जब कोई वहाँ से उस पानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए जरिया तो चाहिए ना, नहरें चाहिए, डैम चाहिए पानी को रोकने के लिए। ठीक है, अब ऑलरेडी जो है हम 8 MAF इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तब ये राजस्थान को 8 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी दे चुके हैं। हरियाणा क्योंकि पंजाब से निकल के गया था, इसको भी दे दिया गया। ठीक है, एक तरफ तो वो कहते हैं भी रेपेरियन स्ट्रीट का लागू करो कानून। रेपेरियन का मतलब है जहां से नदी जाती है, तो उसमें ना तो हरियाणा का हिस्सा बनता है ना राजस्थान का बनता है। हाँ, अगर वो कहते हैं भी वो हमारे छोटा भाई मानते हैं, उसको भी लेके गया है, तो भी पंजाब को जो है यमुना का वो पानी मिलना चाहिए। वहाँ पे सारा पानी जो है हरियाणा यूटिलाइज कर रहा है, हमें तो एक बूंद भी नहीं मिल रही है। तो कहने की मतलब ये है भी कीपिंग इन व्यू ऑफ आवर जो हमारी ज़रूरत है, तो जो अवेलेबल वाटर वो पहले ही कम है। पंजाब के अंदर 14 लाख ट्यूबवेल चल रहे हैं और हर साल 2 या 4 ब्लॉक जो है ब्लैक जोन में जा रहे हैं। जिस तेजी से पानी का स्तर घट रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले थोड़े ही समय में यहाँ पे पानी आपको नहीं मिलेगा। राजनीतिक पार्टियों के स्टंट है, बात जो है गहरी सच्चाई की बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पंजाब के हक के लिए लड़ती है, चाहे पानियों का मसला हो। कैप्टन साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वहाँ पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं मानी और एक विधानसभा का सेशन बुला के कानून पास किया जिसको वाटर टर्मिनेशन है। और इसी तरीके से जहाँ भी पंजाब की इंटीग्रिटी को, पंजाब के खतरे को, पंजाब की आज़ादी को, देश की आज़ादी को खतरा, वहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आप टेररिज्म का समय लगा, विसरा से पानी कम आता है या पौंड के अंदर हरीके में कम हो जाता है, तो वो जो पोल्यूटेंट है, जो बूढ़ा नाला से, लुधियाने की इंडस्ट्री से, सीवरेज का जो आता है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए वो रंग काला है। अब जब बरसात हो जाएगी, पानी पौंड भर जाएगा, तो उसका रंग ठीक हो जाएगा। तो लेकिन वो जो उसके अंदर पोल्यूटेंट है वो तो नहीं खत्म होंगे ना। तो सरकार को इस मुद्दे को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें STP लगा के जिस तरीके से हो, बार बार बातें सुन रहे हैं, सीचे मॉडल की बात सुन रहे हैं, कभी किसी चीज़ की सुन रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। जी दर्शक, थैंक यू। ABI न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABI न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।